साथियों, भारतवर्ष में मुगलकालीन इमारतों का दीदार करना एक अलग बात ही है। उसी क्रम में हम लोग घूमने गए फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। जैसा इसका नाम है वैसा ही यह देखने में बुलंद है। जैसे ही दरवाजे से अंदर एंट्री की तो एक गाइड मिल गया जो कि 50 रुपये में ही पूरा बुलंद दरवाज़ा घुमाने के लिए तैयार हुआ। कोई ज़्यादा घूमने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उसने घुमाया। जैसे ही गाइड हमें अंदर लेकर जा रहा था तो एक जगह ऐसी भी आई जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने जैसा थंबनेल में देखा था वैसा ही हुआ। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी और उनके बीच में से हम लोगों को गुजरना था। चूँकि कभी कब्रों के बीच में से ऐसे नहीं गुजरे थे तो मन में थोड़ा सा अजीब सा लगा। देखें लोग कितने सटके बिल्कुल बगल से वहाँ से निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में डर लगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए कई लोग आगे निकल रहे थे तो उनको देख के और आगे बढ़ते गए। गाइड बताते गया कि जो सलीम चिश्ती जी की आगे दरगाह बनी हुई है उनके ही वंशज और उनके ही जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनकी ये कब्रें हैं। तो एक एक करके लगभग 16वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बाद से उनके जितने भी वंशज हुए तो यहाँ पर 40 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पर एक साथ बनाई हुई हैं। और कंप्लीट ये जो फतेहपुर सीकरी का जो महल है उसी के अंदर ये सारी की सारी कब्रें एक के बाद एक स्थापित होती गई और इस प्रकार से बनती गई, जिसके बीच में से ही लोगों को निकलना पड़ता है। यहाँ पर अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये एक पुराना कूलर है। गाइड ने बताया कि ये एक पुराना कूलर है जिसमें से आप लोग इसके सामने जैसे ही बैठेंगे तो बहुत ठंडी हवा आती है। क्योंकि अकबर की 3 रानियाँ थीं, अलग अलग धर्म से संबंधित थीं और तीनों रानियाँ अलग अलग कूलर के सामने यहाँ पर बैठी रहती थीं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये अनारकली को यहाँ पर भी कहा जाता है कि ये लंबी सुरंग है जो यहाँ से लाहौर दिल्ली तक जाती है। और पूरे में आप लोग देखें जहाँ जहाँ कैमरे को उठाकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चारों तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार जगह लगी। ये मैंने कूलर के ऊपर जो कैमरा था वो अंदर डाल दिया था तो ऊपर का पूरा दिखाई दे रहा था। बहुत ही अद्भुत लगा। ये तो केवल बुलंद दरवाजे के अंदर का जो फतेहपुर था वो था, और जो सीकरी महल है वो पीछे साइड में था पूरा कंप्लीट। जो भारत सरकार का वहाँ पर मतलब टिकट भी लगती है, लगभग 50 करीब रुपये लगते हैं, तो वो भी महल बहुत शानदार है। आप लोग जब भी अपना प्लान बनाना चाहते हैं, ये कोई और गाइड है जो ये सब कुछ बंद है। जितना भी आप लोग देखें वहाँ सारी जगह ताले लगे हुए हैं, कुछ भी ओपन नहीं है। बाहर आ जाएगी। आप लोग जाना चाहें बहुत अच्छे से इसको घूम सकते हैं। यहाँ से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं उन्हीं कब्रों को देखते हुए आगे। और यहाँ से जस्ट साइड में जा कर के यहाँ बिना चप्पल के आना पड़ता है। चप्पल जो है आपकी बाहर उतार दी जाती है। और यहाँ से बाहर जाने के लिए एक और साइड से एक रास्ता है जहाँ से आप लोग सीधे जो दूसरा अकबर का महल है, अकबर जहाँ रहा करता था अपनी रानियों के साथ, तो वो पूरा दिखाया गया। मतलब कि पूरा महल है जो कि सुरक्षित है। यहाँ से अपनी चप्पलें हाथ में ले करके और यहाँ से साइड से होकर के और बाहर की ओर जो दूसरे वाले महल थे अकबर के उनको देखने के लिए यहाँ से निकले। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसलिए जब भी मैं इस प्रकार से कहीं पर जाऊँ तो आपको सारी जानकारियाँ दे सकूँ।